एशिया टाइम्स में मोहम्मद बस्तवी। इसमें इस वक्त जमात इस्लामी हिंद की मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त हूँ। सामने आप देख रहे होंगे कि सहाफ़ियों का एक ग्रुप इस वक्त बाइट लेने की लिए कोशिश कर रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जमात इस्लामी हिंद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपुर से लेकर के नूह, हरियाणा, मेवात में जो कुछ हुआ, मणिपुर में जो कुछ गुज़िश्ता 3 महीने से हो रहा उस पर, और जो मुंबई में जो ट्रेन में जो हादसा हुआ जिस तरह से पुलिस अफसर ने गोली चलाई और 4 लोगों की मौत हो गई उस पर, और ख़वातीन की मिसिंग होने की जो रिपोर्ट आई है उस पर बात की गई है। और इसके अलावा मीडिया, हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो किस तरह से प्रेशर में काम कर रहा है, CSDS की एक रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा की गई है। तो कई मुद्दों पर पूरे महीने भर के जो मुद्दे होते हैं, जमात इस्लामी हिंद हर महीने के पहले सैटरडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें महीने भर में जो अहम मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा करती है। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4-5 मुद्दों को लेकर के थी। जमात इस्लामी हिंद की जो लीडरशिप है उन्होंने अलग अलग लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर बात की है। जमात इस्लामी हिंद के मौक़िफ़ वाज़े किया है। आप सभी पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों का जमात इस्लामी हिंद की इस मंथली महाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। हरियाणा में पिछले दिनों बहुत वायलेंस और तशद्दुद हुआ। जयपुर बॉम्बे ट्रेन में फायरिंग हुई और अभी एक रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आई है। उसमें बड़ी तादाद औरतों और लड़कियों की जो मिसिंग है 2019 और 21 के बीच में, वो बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। और मीडिया जिसका ताल्लुक आप सब से है उसके बारे में CSDS और लोक नीति की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है जो देश में मीडिया की आज़ादी और मीडिया की स्थिति के बारे में। जमात इस्लामी हिंद मणिपुर में मौजूद है। हमारी वहाँ की टीमें वहाँ हालात का जायजा भी ले रही हैं और दोनों समुदाय के जो विक्टिम्स हैं उनको मदद भी कर रही हैं, उनको पनाह भी दे रही हैं। लेकिन ये घटनाएं, ये वाकयात बहुत ज्यादा हमको चिंता में डालने वाले हैं। तो सरकार से हमारी ये गुजारिश है इस मौके पर कि वो बगैर किसी राजनीतिक फायदे और नुकसान का हिसाब लगाए बगैर कानून के मुताबिक वहां अमन कायम करने की, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने की, सिटीजन्स को, माइनॉरिटीज को, ट्राइबल्स को पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की अपनी जिम्मेदारी को वो निभाए। पिछले दिनों मई में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF की तरफ से एक रिपोर्ट शाये हुई थी जिसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के लिहाज से कंट्रीज को रैंक किया गया था और हमारे देश की रैंक उसमें 161वें नंबर पर थी। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हम प्रेस फ्रीडम के मामले में 161वें नंबर पर पहुंच गए हैं और ये सूरत हाल हम सब के लिए बहुत ही चिंता की बात है। डेमोक्रेसी के मजबूत रहने के लिए ये जरूरी है कि हमारे जर्नलिस्ट और हमारा मीडिया वो इंडिपेंडेंट हो, उसमें डर और खौफ ना हो, उसके एम्प्लॉयमेंट के छिन जाने का खतरा उसको ना हो। ये सारी पोजीशंस आज हमारे सामने मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ मीडिया के जो साथी मौजूद हैं वो पूरे हिम्मत और हौसले और साहस के साथ और बगैर किसी चीज से डरे हुए हक बात और सही बात को लोगों के सामने लाने की अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। इस तरह से ये जलाभिषेक के नाम से जुलूस निकाला गया मेवात के इलाके में और वहां जिस तरह की हिंसा हुई, ये जो जुलूस है वो वैसे तो पिछले कुछ सालों से निकल रहा है, लेकिन इस बार इस जुलूस के निकलने के पहले बहुत सारी तैयारियां हुई। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए, बहुत सारी ऐसी स्पीचेस प्रोवोकेटिव हमारे सामने आई
और ऐसा लगता था कि इस बार कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है, लेकिन इस जुलूस को न तो रोकने की कोशिश हुई, न तो इस जुलूस में अगर कुछ हालात खराब होते हैं तो इसको कंट्रोल करने के सिलसिले में प्रशासन को जो करना चाहिए, हमने देखा कि वो कुछ दिखा नहीं। मुंबई जयपुर ट्रेन में जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और जिसमें 4 लोग फायरिंग से हलाक हो गए हैं, हमको इस मौके पर कम से कम जो काम करना है वो हम उसकी मदद शदीद मजम्मत करते हैं। ये वाकयात इसलिए हो रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में इन दिनों पावर सर्कल्स हैं, जिनके हाथ में स्टेट का, यूनियन गवर्नमेंट का जो पावर है, वो ऐसे लोगों को सजा नहीं दे रहा है। वो समझ रहे हैं कि हमको अब कोई सजा नहीं दे सकता है। They are protected by those who are in power.